प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत इससे पूर्व के वीडियो में हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत हमने जॉर्ज सीमेल के विचारों को स्पष्ट किया था। इसके बाद हम आज वीरकांत के विचारों से इस आज के अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास करेंगे। वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने के समर्थक थे। आपने ये बताया कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचाना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। वह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक अपने को सीमित रखना चाहिए। स्वयं वीरकांत ने लिखा कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूप का अध्ययन है जो मनुष्य को एक दूसरे से बांधते हैं। इसके बाद वानविज के विचार। वानविज भी सीमेल के समान ही समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। वानविज ने लिखा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। आपने समाजशास्त्र संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन करते हुए बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। इसके बाद मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया जो कि अर्थपूर्ण हैं और साथ ही जो उन्हें अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहारों को समझने और उनकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। आपने बताया कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। इस दृष्टि से मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित मानते हैं और सभी विद्वानों का समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के स्वतंत्र एवं एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न रहा है। अब कि स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना भी कुछ विद्वानों ने की है। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप है। इस संप्रदाय के समर्थकों के संबंध में फीचर का कहना है
कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यावहारिकता प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया। इस संप्रदाय की कुछ कमियां हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का ये कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता, अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में उनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहना निराधार है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञापालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफ़ी व्यवस्थित रूप में किया जाता है। इसके बाद दूसरा है, इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप तथा अंतर्वस्तु में भेद किया है। इन्हें एक दूसरे से पृथक माना है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। इस संबंध में सोरोकिन ने लिखा कि हम एक गिलास को शराब, जल या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका स्वरूप उसके सदस्यों को बदल जाने के बाद परिवर्तित नहीं होगा। स्पष्ट है कि जब सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना भी संभव नहीं है। इसके बाद तीसरी आलोचना है कि इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और प्योर साइंस मानना चाहते हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सभी सामाजिक विज्ञान थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं। नंबर 4 है कि इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक सीमित है, परंतु उनकी इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। यदि संप्रदाय के मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसी दशा में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का विज्ञान है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है, तो उसका प्रभाव अन्य भागों पर, पक्षों पर पड़ता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर जोर देना सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की अवहेलना करना है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। नंबर 6, इस संप्रदाय के समर्थकों ने सामाजिकरण के स्वरूपों और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं किया तथा दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। स्पष्ट है कि इस संप्रदाय की मान्यता सही नहीं है। इसके समर्थक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ठीक से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। इसके बाद समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल वाले समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खाइम, हॉबाउस एवं गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का अध्ययन करना है। और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने 2 तर्क दिए हैं। नंबर 1,
समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। दूसरा तर्क है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक अन्य तर्क ये दिया गया है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीतिक शास्त्र तथा समाज के एक पक्ष अर्थात राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करता हो। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।